हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं अमित सर। दोस्तों, आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया है तो मैं आज आपके लिए देख रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ और ये भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। आज जो मेरा टॉपिक चलेगा वो संकेंद्रीकृत और हमारा जो है स्पर्श रेखा और तमाम प्रकार के जो है हमारे जो प्रमेय पे आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। तो प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो हमको आ जाएगा तो हम लोग सवाल हल करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, ये आप देख रहे होंगे एक सकेंद्रीय वृत्त है ये, ठीक है ना। ये सकेंद्रीय वृत्त है। इसमें बोला क्या जा रहा है, कह रहा है कि इसमें जो है अंदर जो छोटा वृत्त बना है इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर और जो बड़ा त्रिज्या बना हुआ है इसकी त्रिज्या दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसमें QR दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है दोस्तों PS बताएं, PS क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए QR कितना है, 16 दिया हुआ है, ठीक। तो आप ये बताइए, अगर इस पर हम लंब डाल दें तो 16 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, 8 8, इधर वाला 8 इधर वाला भी 8 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या ये निकाल सकते हैं, इसको एक नया नाम दे दीजिए, या क्या हम पोएम निकाल सकते हैं। तो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन आपको पाइथागोरस प्रमेय से बचना है। अब एक काम करिए, ट्रिपलेट याद कर लीजिए। ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट 8 15 17 बताए थे, ट्रिपलेट लिखवाए भी थे 8 15 17। तो देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 17 है, तो यहाँ क्या होगा जरा बता दीजिए। तो यहाँ बोलेंगे 15 होगा, है कि नहीं। यहाँ क्या होगा, 15 हो जाएगा ये वाला। पोएम क्या होगा, 15 होगा। अब देखिए पोएम 15 हो गया। अब बड़े त्रिज्या देखिए दिया है 25, तो ये देखिए ये भी एक जो है त्रिभुज बन रहा है, यहाँ ये भी एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है ना। इसमें भी ट्रिपलेट लगा दें, 25 15 25 15 और 20 का ये ट्रिपलेट है। कैसे पता चला, ये देखिए इसे अगर काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 पैसे 25, 5 3 15, 5 24। ये देखिए क्या आपको ये ट्रिपलेट बताए थे 3 4 5 के ट्रिपलेट, तो वही 3 4 5 का ये ट्रिपलेट है, 15 25 15 20, ठीक है ना। इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 20, देखिए 25 दिया है, 15 दिया है, तो बचा क्या 20। ये वाला पता चल गया हमें, 20 यहाँ से यहाँ तक। अब हमें बोला है PS बताएं, तो अगर ये 20 है तो देखिए यहाँ से समद्विभाजन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो 20 और 20 कितना हो गया टोटल, 40 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिपलेट की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो जब इस तरह पे क्वेश्चन दिया जाएगा ट्रिपलेट में आधारित दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न थोड़ा इससे अलग है, इसमें और इसमें क्या अंतर है आप देख ही पा रहे होंगे। अब मैं आपको अंतर बताता हूँ। यहाँ देखिए जो ये जीवा थी ये छोटे वृत्त को QR पे काटती थी, लेकिन यहाँ जो जीवा है ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो जब स्पर्श करती है तो निकालना आसान हो जाता है, और जब काटती है तो थोड़ा सा दिमाग इसमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाता है। और इस तरह का सवाल जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है AB बताएं।
उसी तरह है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। कह रहे ए भी बताएं, तो देखिए यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। 5 12 13 का ट्रिपलेट ये बताए थे ना। तो देखिए 12 है 13 है, क्या नहीं है 5, तो ये हो जाएगा 5। अगर ये त्रिभुज देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ ना, तो देखिए अगर ये 5 तो ये भी क्या हो गया 5 और 5 5 कितना हो गया 10, तो 10 आंसर। ये भी कितना आ गया 10। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। ऐसा ही जो है देखिए रिवीजन कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रमेय आपके सामने लिखा हूँ। ये प्रमेय इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये प्रमेय फर्स्ट देखिए, अगर इस तरह का कोई चित्र बना हो और ऐसे वृत्त में जो है दो लाइनें जो है एक दूसरे को काटती हुई नजर आती हैं, तो इसका प्रमेय क्या होगा? इसका प्रमेय होगा एओ गुणे ओबी बराबर ओसी गुणे ओडी। अब इसको बताने का तात्पर्य क्या है, यहाँ 2-3 मान दिया रहेगा, एक मान x दिया रहेगा, वही आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके और x का मान बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी कर लेंगे। अगला देखिए, अगला प्रमेय ये वाला देखिए प्रमेय, ये भी इम्पोर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, ये प्रमेय इसका है। ठीक है ना, ये वाला प्रमेय भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से कोई वृत्त दिया रहेगा और दो स्पर्शी लाइन इसको जो है यहाँ वृत्तों को स्पर्श करेंगे। तो ये वाला तो पहले बता चुके थे, इसमें सवाल भी करवाए थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक अलग हो गया। अलग क्या हो गया, यहाँ से थोड़ा इसको मिला दिया गया एक दूसरे से। तो जब मिला दिया जाता है तो थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाती है। देखिए ये वाला जो कोण है, ये टी वाला जो कोण टी है, ये इसका ये जो है इक्वल टू होगा 2 गुणे कोण थी। अगर ये कोण x है और ये कोण y है, तो यहाँ संबंध हो जाएगा कोण x बराबर 2 कोण y। सीधा ऐसे समझिए, कोण x बराबर ये टोटल x, कोण x बराबर 2 कोण y। अब इससे हल में क्या मिलेगी परीक्षा में, जैसे ये कोण दिया रहेगा ये पूछ लेगा, ऐसे हल तो मिल जाएगा। ठीक है, समझना है? ठीक है, और हम बताए थे अगर कोई कोणों को जो है कोई रेखा से बीच से काटे तो कोण क्या होते हैं, समद्विभाजित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये पूरा का पूरा 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो यहाँ से कई तरह के प्रश्न आपसे पूछ ले जाएंगे घुमा फिरा करके इसी प्रमेय से। इस प्रमेय को याद रखे रहिएगा, काम देगा। ठीक है, अगला प्रमेय देखिए, ये एक वृत्त है और ये स्पर्शी रेखा इसको बीच से काट रही है। ये वाली स्पर्शी रेखा इसकी छेदक रेखा कहलाएगी ना, छेदक रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये स्पर्शी रेखा थी, इसकी छेदक रेखा थी। तो इसमें अगर रिलेशन देखा जाए तो क्या होगा, पीए पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहीं से डायरेक्ट यहीं तक चले जाएंगे। ठीक है, तो पीए गुणे पीबी बराबर इसी तरह इधर से पीसी गुणे पीडी। ये संबंध याद रखिए, तो इस पे काफी अच्छा प्रश्न लग जाएगा और एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ क्वेश्चन अभी हो सके कराएंगे लास्ट में। यहाँ को केवल प्रमेय देख लीजिए और यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता है, वैल्यू दिया रहता है, बस मान पुर करके और एक को निकालना रहता है, उससे निकाल लेते हैं। जैसे ये प्रमेय देखिए, इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें एक ही लाइन दिया हुआ है और आगे की लाइन गायब है। तो यानी केवल एक स्पर्शी दिया है और एक छेदक दिया है। जब एक स्पर्शी दिया हो और एक छेदक दिया हो तब संबंध ये होता है। अब देखिए यहाँ तो आगे छेदक नहीं है, फिर भी हम लोग आभास कर लेते हैं कि आगे छेदक रेखा है। तो 2 बार है, इसलिए यहाँ हम लोग पीटी लिखेंगे 1 बार, और 2 बार है तो इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक है ना, इधर रूट लग जाएगा और ये पीए गुणे पीबी उसी तरह से होगा। ठीक, जैसे करते थे। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो क्वेश्चन आप फटाफट कर लेगा। ये देखिए इस प्रमेय को देखिए,
अभी अभी प्रमेय बताते हैं, पहले इसको देखिए। ये प्रमेय क्या है, एक वृत्त को जो है 4 स्पर्शी रेखाएं जो है स्पर्श कर रही है। ठीक है, यहाँ देखिए स्पर्श, यहाँ स्पर्श, यहाँ स्पर्श, यहाँ स्पर्श। तो यहाँ आपसे पूछ लेगा इसका कोई संबंध बताइए। तो इसका संबंध ये होगा क्या, ए डी, इसके सामने वाला भुजा बी सी, फिर बराबर ए बी प्लस इसके सामने वाले भुजा सी बी, ये हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखे रहिए तो हो जाएगा काम। इधर देखिए, अब प्रमेय यहाँ थोड़ा पूछ लेगा कि बताइए ये जो स्पर्श एक रेखा स्पर्श कर रही है, तो इस स्पर्शी की लंबाई क्या है। यदि इसके केंद्रों के बीच की दूरी मान लीजिए कुछ दिया हो और त्रिज्या इनकी दिया हो, ठीक है, और आपसे पूछ ले इसकी स्पर्शी की लंबाई बताइए, तो सूत्र लगाइए, त्रिज्या का स्क्वायर माइनस यहाँ से यहाँ तक जो दिया रहेगा, ठीक है, ये केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस और त्रिज्याओं में डिफरेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये लगा दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। इसी तरह ये अगला देखिए, अब ये थोड़ा अलग है। यहाँ देखिए वृत्त अलग अलग थे, अब यहाँ वृत्त सटे हुए हैं। इस केस में अगर आपसे पूछ लिया एम बताइए, तो इसका जो है डायरेक्ट लिख होता है 2 गुणे R1 R2, 2 गुणे R1 R2 लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला वृत्त देखिए, इसमें इस बार ऊपर से स्पर्शी न दे करके ऐसे टेढ़े दे दिया, तब इसकी लंबाई पूछ लियो। तब इसकी लंबाई हो जाएगा अंडर रूट में केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर अर्थात C1 C2 का स्क्वायर। यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि छोटा छोटा लिखा है, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ, उसको समझते रहिए। केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर अर्थात C1 C2 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक खींचा गया नीचे, तो नीचे की डायरेक्शन प्लस हो जाएगा, और ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ देखिए माइनस लगा था। ठीक है, यहाँ माइनस लगा था और यहाँ क्या है प्लस। बस एक ध्यान देने वाली बात है, बाकी सब दिया रहेगा, आप जो है निकाल लीजिएगा हर करके। ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए। चलिए दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है चतुर्भुज BOCA का क्षेत्रफल बताएं। BOCA इसका क्षेत्रफल बताना है, ये कितना होगा, जबकि दिया हुआ वो भी 6 और OA 10, बस यही इतना दिया हुआ, बाकी आपसे क्षेत्रफल पूछा है। और एक कोण दे रखा है कि 90 डिग्री है, तो पहले ही बताया था आपको। तो कैसे करेंगे, देखिए चतुर्भुज, यहाँ चतुर्भुज किससे मिलके बना है, 2 त्रिभुज से मिलके बना है ना। तो 2 त्रिभुज, एक देखिए त्रिभुज ये फर्स्ट और ये वाला त्रिभुज सेकंड, तो निकाल लीजिए। देखिए 6 10, ये वाला कितना होगा 8, कैसे आपको बताया था ना, 6 8 10 का ट्रिपलेट, उससे हो जाएगा। इसी तरह ये वाला देखिए, ये त्रिज्या 6 दिया है, तो ये भी क्या होगा 6 ही, क्यों, क्योंकि त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक, अब देखिए ये 8, तो ये भी क्या हो जाएगा 8। समझ में आया कैसे, देखिए स्पर्शी रेखाएं, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शी रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, ये प्रमेय होती है कि किसी वृत्त पे खींची गई
दो स्पर्शी रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। अगर ये 8 तो ये भी 8। ठीक, अब देखिए तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पे किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दूसरे वाले के लिए 2 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि सेम ही यूनिट है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्षेत्रफल हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम लोग पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल एक निकाल लेते हैं, उसके बाद गुणा कर देंगे। और नहीं करना है तो डायरेक्ट वैसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ए गुणे बी, इससे निकाल दीजिए। ए कितना है 6, बी कितना 8, तो 8 से कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया उत्तर हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से पहले इसका निकालेंगे क्षेत्रफल 24 आएगा, फिर इसका निकालिएगा 24 आएगा, कुल मिला के जोड़ेंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा और एक हो जाएगा टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरह इसका कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, त्रिज्या 5 दिया है और भुजा की लंबाई वो दिया है 13। तो कह रहा है क्षेत्रफल बताओ। उसी तरह देखिए 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है ना। अब देखिए तो इसी तरह क्षेत्रफल क्या जाएगा, जल्दी बताएं। क्षेत्रफल इक्वल टू 5 गुणे 12, तो 12 बच्चे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, खत्म हो गया उत्तर। देख लीजिए जल्दी से फटाफट। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब अगला देखिए, ये एक वृत्त है, इसको 2 रेखाएं काट रही हैं बिंदुओं पर। तो इसके लिए आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, OA OB बराबर PO और OQ। PO कितना x, OB यहाँ बोल रहा है x का मान बताया। ठीक है, OA कह रहा है x, OB 3, PO 9 और OQ भी 9। तो क्या x का मान बताया, इसे काट लीजिए। 3 3 का 9, 9 3 27। x की वैल्यू क्या होगी 27 सेंटीमीटर। और क्या हो गया उत्तर हो गया। इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है PQ की लंबाई बताएं। PQ की लंबाई, तो PQ बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में केंद्रों के बीच की दूरी यानी 13 का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर 8 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और 5 8 में से इसको घटा दीजिए 5 तो 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 100 जो भी आए इसको देख लीजिए। ठीक है, तो कितना जाएगा ये जल्दी से बताइए। 144 सॉरी 160 हो जाएगा। ठीक है 160। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सही नहीं है, यहाँ पे 3 रख दीजिए। ठीक है, ये 3 दिया हुआ है ना, तब कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तब हो जाएगा 144 और कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 दिया था, वहाँ 5 लिख दिए थे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरह ये वाला कार्य x का मान बताया, तो पहले रुकिए इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, इसको नीचे रफ कर देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू बताया, ये वाला प्रमेय बताए थे ना, इधर इधर का योग बराबर इधर इधर का योग ना। तो x इसका 2 6 5 कितना हो गया 11, 11 में 7 गया 4 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, आंसर हो गया। तो ये भी हो गया मेरा। अब इधर देखिए क्वेश्चन बचा हुआ, कह रहा ओपी बताइए ये वाला, जबकि ये ओपी दिया 5
और क्यूपी दिया 12। तो देखिए 5 12 ये 13 का ट्रिपलेट, 13 आंसर। ये तो ट्रिपलेट आधारित प्रश्न था, 5 12 13 खत्म आंसर एक लाइन में। तो रुकिए इसको मिटा करके फिर ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर प्रमेय याद है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रमेय याद करने की जरूरत है। देखिए ये क्वेश्चन अभी एक प्रमेय करवाए थे, इसका प्रमेय क्या था, पीटी बराबर अंडर रूट में पी ए गुणे पी बी, ये सूत्र बताए। पी ए कितना है 4, पी बी यहाँ से आता है तो 4 और 5 9, पी बी हो गया 9, तो 9 चौक कितना हो गया 36, 36 का वर्गमूल 6 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। इस तरीके से तो ये वाला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। यहाँ देखिए ओपी दिया है 2, पी क्यू दिया है x और ओ आर दिया है 3 और आर एस दिया है 5। तो कह रहा है x का मान बताएं, x का मान कितना होगा। तो देखिए इसके लिए भी बताया सूत्र, ओपी गुणे ओ क्यू बराबर ओपी गुणे ओ क्यू बराबर ओ आर गुणे ओ एस, ठीक। तो ओपी कितना है 2, ओ क्यू 2 प्लस एक्स, ठीक है। और ओ आर 3, ओ एस 5 3, ठीक है। ये हो जाएगा 4 प्लस 2 एक्स, अरे हो जाएगा 8 8 3 24, 5 3 8 8 3 24, 24 में 4 गया 20, तो एक्स इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है आंसर, ठीक है। इस तरीके से उत्तर आएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा लगा करके। देखिए मैं यहाँ छोटा छोटा लिखा हूँ, उससे थोड़ा सा परेशानी होगी, तो मेरे पास जगह भी नहीं था ना, इसलिए मैं इतना छोटा लिख देता हूँ। उसके लिए आपको जो है क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊँ सब एकदम अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, सब पूछे जाते हैं और एक ही बार में पूरे इतने क्वेश्चन मैं आपको सामने रख दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अभी और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें कह रहा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताएं, जबकि ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जो भुजा दिया है सबका गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये है, ठीक है, AB गुणे C गुणे D। A कितना है 15, B 15, ठीक है। और C कितना है, जल्दी से देख लीजिए यहाँ पे 21, और D कितना है 3, तो 2 15 है, इसको बाहर कर दीजिए 1 15, तो कितना आ जाएगा 21 3 63, तो 15 अंडर रूट में 63, ठीक है। और ये क्या जाएगा आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल का मात्रा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो आज आपको नया नया टेक्निक सीखने को मिल रहा होगा, जो कि कभी जल्दी सीखे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और अभी आपको क्वेश्चन सिखाते हैं नए नए, ठीक है।